हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th जनरल इंग्लिश का चैप्टर 10 द ट्रिब्यूट पार्ट 2। 9th जो लेसन था इसका पिछला पार्ट था कि कैसे जो बावली है वो अपने गांव वापस आता है। और पिछला लेसन जो था उसमें हमने पढ़ा था कि जो बड़े भाई हैं वो बावली को एक लेटर लिखते हैं कि घर आओ, सारी जो फैमिली प्रॉपर्टी है उसका डिवीजन होना है। ये बात उसने अपनी पत्नी को भी बताई थी। उसकी पत्नी जो है बिल्कुल भी परेशान नहीं होती और बस अपना प्लान बताती है कि जो पैसे या शेयर को बेचने में मिलेंगे तो उसे मुझे देना, मैं उनका प्रॉपर यूज करूंगी, और वो अपनी विशेष बताती है। फिर बावली जो है शनिवार की दोपहर अपने गांव आता है उसी फैमिलियर बस से। उसके बड़े भाई बस स्टॉप पर उसे लेने के लिए पहले पहुंच जाते हैं और उसका ब्रीफकेस ले लेते हैं। वह उनके पीछे पीछे चलता है और अपने पुराने दिनों को याद करता है कि कैसे उसके बड़े भाई उसे लेने के लिए या ट्यूशन से जब देर होती थी उसे लेने के लिए आते थे। ये सारी बातें उसके दिमाग पे चलती रहती हैं। उसका जो नेक्स्ट पार्ट है द ट्रिब्यूट पार्ट 2 श्रद्धांजलि पार्ट 2 जो है आदरांजलि, उसको हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेसन को शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो शुरू करते हैं हमारे चैप्टर द ट्रिब्यूट पार्ट 2 हिंदी एक्सप्लेनेशन। द बस स्टॉप वाज सम डिस्टेंस फ्रॉम द विलेज। जो बस स्टॉप था वो गांव से कुछ ही दूरी पर था। आई हैड फॉलन बिहाइंड हिम, मैं उनके पीछे पीछे चला। He stopped and asked the same old question. वह रुके और उन्होंने वही पुराना प्रश्न पूछा। He used to ask, जो है पूछा करते थे। I just could not speak, और मैं बोल नहीं सका। The past sprouting up in me, जो पिछला जीवन था, जो भूतकाल था, वो मेरे सामने फैला हुआ था। The childhood days, जो बचपन के दिन थे, and the days now, और अब के जो दिन थे। Time had Congelated for me, जो समय था वो मेरे लिए डसने वाला था। I have changed, मैं बदल चुका हूँ या मैं बदल गया हूँ। But my elder brother, लेकिन जो मेरे बड़े भाई हैं, time could not bring upon him any change। ठीक है ना, समय जो है उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं लाया। As in those days, जैसे कि वह उन दिनों थे। He was still walking in front of me, carrying my bag, वह मेरे आगे आगे मेरा बस्ता लेकर के चला करते थे। आई फेल्ट सो स्मॉल, और मैं बहुत छोटा महसूस करने लगा। ठीक है ना, मैंने उस टाइम पे कैसा अपने को बहुत छोटा तुच्छ महसूस किया। हेजिटेटिंगली, संकोच बस, आई सेड, मैंने कहा, ब्रदर, भैया, गिव मी दैट ब्रीफकेस, ये ब्रीफकेस मुझे दे दीजिए। लेट मी कैरी इट फॉर अ वाइल, कुछ दूर मैं से ले चलता हूँ। डोंट यू वरी, ही सेड, उन्होंने कहा, तुम परेशान मत हो, है ना। इट इज हैवी, ये भारी है। एंड यू आर टायर्ड, और तुम थके हुए हो। लेट अस क्विकन अवर स्टेप, हमें अब क्या है, अपने कदमों को बढ़ाना चाहिए या जल्दी करनी चाहिए। यू मस्ट बी फीलिंग हंग्री, तुम्हें भूख लगी होगी। इट्स टाइम फॉर द इवनिंग मील, क्योंकि शाम के भोजन का वक्त हो गया है। आई फॉलोड हिम इन साइलेंस, और मैं शांति से उनके पीछे पीछे चलता था या चलता गया। वी रीच्ड होम, हम घर पहुंचे। इट वॉज ऑलरेडी डार्क, तो अंधेरा हो चुका था। द टाइम फॉर द लाइटनिंग ऑफ विक्स बिफोर द सैक्रेड तुलसी प्लांट, जो तुलसी का प्लांट के नीचे संध्या होती है, संध्यावती का समय हो गया था। अनलाइक दोज डे, और अब उन दिनों की भांति नहीं। नन ऑफ माई नेफ्यू रस्ट टुवर्ड मी होल्डिंग हिज अंकल, अब उन दिनों की भांति जो मेरे भतीजे थे वो दौड़कर चाचा जी कहते हुए मेरी तरफ नहीं भागे। माई सिस्टर इन लॉ डिड नॉट रन फ्रॉम द किचन टू रिसीव मी, और मेरी जो भाभी थी वो मुझे लेने के लिए, ठीक है ना, किचन से बाहर नहीं आई। इट वॉज ऑल क्वाइट एंड काम, पूरा शांति और सन्नाटा था। ओनली माई मदर केम, केवल मेरी माँ आई। एंड स्टूड नियर मी, और मेरे पास खड़ी हो गई। द सेकंड ब्रदर एंड हिज वाइफ वर nowhere to be seen, ठीक है ना, जो महिला भाई था और जो उनकी पत्नी थी वो कहीं भी दिखाई नहीं दिए। इन द एंटायर हाउस, पूरे घर में, देयर वाज एन एयर ऑफ अनयूजुअलनेस, एक असामान्य वातावरण था। रेदर द साइलेंस ऑफ द ग्रेवयार्ड, ठीक है ना,
या ऐसा कहा जाए कि एक जो शमशान गृह था उसकी जो शांति है, सन्नाटा है, फैला हुआ था, एज इफ द हाउस वाज प्रिपेयरिंग फॉर इट्स अल्टीमेट कॉलेज, जैसे कि जो घर हो, ठीक है ना, अपने आखिरी जो अंतिम बार नष्ट होना, विभाजन की तैयारी कर रहा हो। आई ट्राई टू बी नॉर्मल विद एवरीवन, मैंने हर किसी के साथ नॉर्मल बनने की कोशिश की, नॉर्मल रहने की कोशिश की, सामान्य बनने की कोशिश की। बट देयर वाज दैट एब्डोमिनल लल ऑल अराउंड, लेकिन चारों ओर एक असामान्य नफरत भरी हुई थी। माई सेकेंड ब्रदर एंड हिज वाइफ, मेरे जो मंझले भाई थे उनकी पत्नी थी, इन स्पाइट ऑफ देयर प्रेजेंस एट होम, घर में उपस्थित होने के बावजूद भी शोड नो इमोशन, उन्होंने कोई भावनाएं नहीं दिखाई। दे वर ऑल सेट फॉर द पार्टीशन, वो सब जो थे विभाजन के लिए सेट थे, अड़िग थे, टिके हुए थे, स्थिर थे। एंड दे केयर्ड फॉर नथिंग एल्स, और उन्हें किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी। आई कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, मैं उस रात सो नहीं सका। एंड द फॉलोइंग मॉर्निंग, और अगले ही सुबह पास्ट क्वाइट अनइवेंटफुली, और जो अगली सुबह थी वो भी कैसे, वो बिना किसी घटना के गुजर गई। इन द मिड डे, दोपहर के समय 7 or 8 पीपल हैड गैदर्ड इन अवर कोर्टयार्ड, हमारे आंगन में 7 से 8 लोग इकट्ठे हुए। टू सुपरवाइज द डिवीजन, बंटवारे का सुपरवाइज करने के लिए। विद 3 ब्रदर्स प्रेजेंट, हम तीनों भाई उपस्थित थे। मदर वाज नॉट टू बी सीन एनीवेयर इन द विंसिनिटी, और इस विंसिनिटी, इस घटना के दौरान, इस दौरान जो माँ थी वो कहीं भी दिखाई नहीं दी। वी वर वेटिंग फॉर फाइनल सेपरेशन, हम जो थे वो एक अंतिम जो विभाजन था उसके लिए तैयार थे। एज जैसे कि इफ रेडी टू स्लाइस आउट द फ्लैश ऑफ द डोमेस्टिक बॉडी, कि जो एक घरेलू शरीर था उसके मांस के एक टुकड़े को लेकर के, विच अवर पेरेंट्स, जो हमारे माता पिता ने, हैड नरिश्ड सिंस द डे ऑफ देयर मैरिज, अपने शादी के दिन से ही इसको पाला पोसा हो, उसे लेने के लिए तैयार हों। एंड देन वी वुड रन अवे इन 3 डिफरेंट डायरेक्शंस क्लचिंग अ पीस ईच, और तेजी के साथ में उसको लेकर के 3 अलग अलग दिशाओं में भागने वाले हों। ऑल द हाउस होल्ड आर्टिकल्स वर हीप्ड इन द फैमिली कोर्टयार्ड, सारे जो हाउस होल्ड आर्टिकल्स थे, घर की चीज़ें थी, उन्हें घर के आंगन पर ढेर लगा दिया गया। दीज वर टू बी डिवाइड इनटू 3 पार्ट, ये सब 3 भागों में बंटने वाली थी। ऑल द स्मॉल थिंग्स इन ऑल द हाउस, घर की जो सारी छोटी छोटी चीज़ें थी, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लगभग हर एक चीज़। मूवल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लैडल, मूवल्स जो एक चल संपत्ति थी, जिसके स्टार्टिंग फ्रॉम द लैडल, एक कल्चरी से लेकर के, मेड आउट द कोकोनट सेल, जिसे एक कोकोनट सेल से बनाया गया था। एंड द बम्बू टू द लिटिल बॉक्स, और बांस का छोटा सा बक्सा। वेयर फादर यूज्ड टू कीप हिज व्हीटल, जिसमें जो पिताजी थे अपने पानों को रखते थे। द एक्स ऑफ द ओल्ड रेडियो सेट, कुल्हाड़ी, पुराना रेडियो सेट टू हैड बीन प्रोड्यूस, ये सब लाया गया। अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल आइटम वाज मेड, और उन सामानों की एक लंबी लिस्ट बनाई गई। नथिंग वाज स्पेयर्ड, नाइदर द धिंकी नॉट द लिटिल फिगर ऑफ फैमिली आइडल, ठीक ना, कुछ भी चीज़ों को छोड़ा नहीं गया, ना कि धिंकी, एक वुडन राइस जो चलाने वाली जो होती है, क्रशर होती है, कूटने वाली, इसको ओखली में डाल के कूटते हैं, इसको मूसल भी बोल सकते हैं। और जो परिवार की सारी छोटी छोटी चीज़ें थी, ठीक ना, आकृतियाँ थी, उन्हें छोड़ा नहीं गया। आयशा, मैंने देखा, माई एल्डर ब्रदर राइस, जो मेरे बड़े भाई थे वो उठते हैं। ही स्टॉप फॉर अ मोमेंट, वह एक पल के लिए रुकते हैं। नियर द पाइल ऑफ थिंग्स, उस चीज़ों के ढेरों के पास। एंड अनफास्टेंड द स्टेप ऑफ हिज रिस्ट वॉच, और अपने रिस्ट वॉच जो थी, कलाई की घड़ी थी, उसे की जो पट्टी थी उसे खोलते हैं। एंड प्लेस इट ऑन द हीप, और इसे उस ढेर पर रख देते हैं। एंड विद द अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ों के साथ में, परहैप्स अ टीयर टिकल्ड डाउन हिज चीक, शायद एक जो आंसू है उनके गाल से क्या होता है, बह जाता है, रुक जाता है। विद अ हैवी साई ही लेफ्ट द प्लेस, और गहरी
सांस लेकर के निश्वास के साथ में वह स्थान को छोड़ जाते हैं। आई हैड ऑफन heard him say that the father had bought him that wristwatch when he was in the 11th class। मैंने अक्सर ये सुना था उन्हें ये कहते हुए कि जो पिताजी थे उन्होंने उनके लिए ये जो घड़ी थी वो खरीदी थी जब वह 11वीं क्लास में थे। बट आई ऑल्सो रिमेंबर वेल, लेकिन मुझे ये भी अच्छे से याद है इन माई MA फाइनल ईयर कि मेरे जो MA के फाइनल ईयर था, ही हैड मॉर्टगेज दैट वॉच, उन्होंने वो जो वॉच थी उसे गिरवी रख दी थी। टू सेंड मी मनी, मुझे पैसे भेजने के लिए। टू गो टू दिल्ली फॉर एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू के लिए मुझे दिल्ली भेजने के लिए तो पैसे भेजने थे उनके लिए उन्होंने वो अपनी घड़ी गिरवी रख दी थी। ही हैड सेंट मी एन अमाउंट ऑफ 150 रुपीज़, उन्होंने मुझे 150 रुपये भेजे थे। आई रिमेंबर्ड क्लियरली, और मुझे अच्छे से याद है। नो वन नोज वेदर द रिस्ट वॉच वुड कम बैक टू हिम और नॉट, कि किसी को यह याद नहीं कि वह जो घड़ी थी वह जो रिस्ट वॉच थी वो वापस मिली या नहीं। हिज एक्शन सीम सिंबॉलिक ऑफ हिज स्नैपिंग ऑल हिज अटैचमेंट विद द पास्ट, उनकी जो क्रिया थी वो यह साबित कर रही थी या दिखा रही थी जैसे कि जो उनका पास्ट से जो अटैचमेंट था, जो लगाव था, उनसे वो क्या कर रहे हों, उन्हें वो छोड़ रहे हों या उसे तोड़ने का प्रयास कर रहे हों। आई वॉज साइलेंट, मैं शांत था। माई एल्डर सिस्टर इन लॉ वाज इन द बैकयार्ड, मेरी जो बड़ी भाभी थी वो कहाँ थी, बैकयार्ड थी, पीछे इसको बोला जाए अहाते में थी। माई सेकंड ब्रदर वाज ऑफन विस्परिंग थिंग्स इनटू हिज वाइफ ईयर एंड वाज देयर टेकिंग हिज प्लेस विद अस, मेरा जो मझला भाई था वो अक्सर ही अपनी पत्नी के कान में कुछ बातें धीरे धीरे बताता और फिर हमारे बीच आकर अपना स्थान ले लेता। इट वॉज लाइक द बूचर्स नाइफ गोइंग टू शार्पन इटसेल्फ, ऐसा लग रहा था कि जैसे एक जो कसाई हो स्वयं के लिए अपनी जो चाकू हो उसे तेज करने का प्रयास कर रहा हो। द एल्डर ब्रदर वॉज काम एंड कंपोज, जो मेरे बड़े भाई थे वो शांत और स्थिर थे। लाइक अ परफेक्ट जेंटलमैन, और एक परफेक्ट जेंटलमैन या पूर्ण संभ्रांत व्यक्ति के जैसे। ही वॉज लुकिंग एट द प्रोसीडिंग डिस्पैशनेटली, वो सारी जो क्रियाविधि थी, ये प्रोसीडिंग थी, उसे वो तटस्थ भाव से देखते रहे। एग्जैक्टली as he had done one day the sacred thread ceremony, exactly as, ठीक वैसे ही जैसे जब उन्होंने अपना जो पुत्र था उसका जो sacred thread ceremony था, यज्ञोपवीत संस्कार था, उसे किया था। एंड ऑन द डे ऑफ माई मैरिज, ठीक है ना, मेरे शादी के दिन, ठीक वैसे ही वो देख रहे थे इस घटना को। इट वॉज द सेम preoccupied and grave manner, ठीक है ना, यह है जो था ठीक उसी प्रकार का जो ग्रेव मैनर था, गंभीर तरीका था। अटेंडिंग सिंसियरली टू हिज ड्यूटी, अपनी जो कर्तव्य था उसको निभाने का जो गंभीर तरीका था, ठीक है। ठीक ये उसी तरीके से वो गंभीर या प्रीऑक्यूपाइड विचार मग्नशील थे। व्हाइल डिस्कसिंग एनीथिंग विद माय सेकंड ब्रदर, जब भी वो मेरे मझले भाई से बात कर रहे थे। ही हैड दैट सेम काम एंड कंपोज्ड वॉइस, तो उनकी आवाज़ में वही शांति और स्थिरता दिखाई दी। नॉट अ साइन ऑफ डिस्गस्ट एंड रिग्रेट, उसमें कोई भी जो पछतावे या नफरत के भाव नहीं दिखे। आई रिमेंबर, मुझे याद है, द ईयर फादर डाइड, कि उस साल जिस साल पिताजी की मृत्यु हुई थी। वी हैड टू लिव अंडर अ ग्रेट फाइनेंशियल स्ट्रेन, तो हम लोग जो थे वो एक बड़ी ही आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। इट वॉज विंटर, सर्दियों का मौसम था, सर्दी थी। द चिल वॉज एट
इट्स हाई, जो सर्दी थी, जो ठंड थी, वह अपने चरम पे थी। वी हैड अ लिमिटेड नंबर ऑफ ब्लैंकेट, और हमारे पास निश्चित या कम मात्रा में ही जो कंबल थे। द कोल्ड वाज सो विटिंग, और जो ठंड थी वो काटने वाली थी। पर्टिकुलरली एट मिडनाइट, खासकर मध्यरात्रि के दौरान जो ठंड थी वो काटने वाली थी। दैट वन ब्लैंकेट वाज नॉट इनफ फॉर वन, और तब जो एक कंबल एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं होता था। दैट नाइट, उस रात, आई वाज स्लीपिंग इन द पैसेज रूम, मैं गलियारे में सो रहा था। व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग, और जब मैं सुबह जागा, आई फाउंड माई एल्डर ब्रदर्स ब्लैंकेट ऑन मी, तो मैंने अपने ऊपर अपने बड़े भाई के कंबल को पाया। एडिंग टू माइन, मेरे साथ जुड़ा हुआ। अर्ली एट डाउन ही हैड लेफ्ट फॉर द फील्ड, जो बहुत सवेरे ही या भोर के समय खेतों को चले गए थे। विदाउट अ ब्लैंकेट ऑन हिज शोल्डर, अपने कंधों पर बिना कंबल को डाले ही। आई इफ ही हैड बीन आस्क्ड, यदि उनसे पूछा गया या पूछा जाता था। वाई ही वुड हैव श्योरली, कि ऐसा क्यों। ही वुड श्योरली सेट टू हिज यूजुअल मैनर, तो वह अपने उसी पुराने अंदाज में कहते। दैट ही डिड नॉट फील द कोल्ड, कि उन्हें ठंड नहीं लगती। नाउ आई हैव अ कंफर्टेबल इनकम, अब मेरी जो इनकम थी वो कैसी थी, पर्याप्त इनकम थी, कंफर्टेबल इनकम थी। इट आई हैड नेवर अकर्ड टू मी टू थिंक ऑफ बाइंग एनी वार्म क्लॉथ फॉर माई एल्डर ब्रदर, तब भी मेरे मन में कभी भी नहीं आया कि मैं अपने बड़े भाई के लिए कुछ गर्म कपड़े खरीद दूं। ही स्टिल सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद दैट ओल्ड टैटर्ड ब्लैंकेट, और वह अभी भी वही या उसी पुराने तार कंबल के साथ खुश थे। दैट ही हैड कवर्ड विथ मी एट वंस, जो उनने मुझ पर ढका था, कवर किया था। द सेम ब्लैंकेट वाज देयर बिफोर मी, और वही पुराना कंबल अब मेरे सामने पड़ा था। विद ऑल द अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ों के साथ में। आई शिवर्ड विद द कोल्ड, में एक ठंड से कांप उठा। द एंड माई ऑन इनग्रेटिट्यूड, और मेरी जो कृतज्ञता थी और मेरी जो ठंड थी मैं उससे कांप उठा। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन वाज फाइनली ओवर, विभाजन की गतिविधि थी, क्रियाविधि थी, वो खत्म हुई। वट एवर द सेकेंड ब्रदर डिमांड, जो कुछ भी मझले भाई ने मांगा, माई एल्डर ब्रदर एग्रीड टू इट, मेरे बड़े भाई उसे देने के लिए सहमत हो गए। विद अ स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ में। माई सेकेंड ब्रदर प्रपोज टू बाय द शेयर ऑफ लैंड दैट वाज गिवन टू मी, मेरे मझले भाई ने मुझसे, ठीक है ना, जो मुझे हिस्सा दिया गया था उसे खरीदने का प्रस्ताव दिया। एंड ऑफर्ड 18,000 रुपीज़ एट अ प्राइस, ठीक है ना, और उसके बदले 18,000 रुपये देने का प्रस्ताव दिया। इन द इवनिंग, शाम के समय, माई एल्डर ब्रदर टुक मी अलॉन्ग विथ हिम, मेरे जो बड़े भाई थे वो मुझे अपने साथ ले गए। टू शो मी, मुझे दिखाने के लिए। द पैडी फील्ड दैट वर टू बी माइन, उन धान के खेतों को जो अब मेरे थे। आई क्वाइटली फॉलोड हिम, मैं चुपचाप उनके पीछे चलता गया। बी मूव फ्रॉम बाउंड्री टू बाउंड्री, हम मेड़ दर मेड़ घूमते गए। एवरीवेयर, हर एक जगह। आई कुड फील द इम्प्रिंट्स ऑफ हिज फीट, मैंने उनके पद चिन्हों को, उनके जो पैरों के पद चिन्ह थे उनको फील किया, महसूस किया। हिज पाम्स, उनकी जो हथेलियाँ थी, एंड हिज फिंगर्स, उनकी जो उंगलियाँ थी, उनके पद चिन्हों को महसूस किया। ऑन द बॉसम ऑफ द पैडी फील्ड्स के सीने पर। स्पार्क द पल्स ऑफ माई एल्डर ब्रदर्स स्वेट, मेरे बड़े भाई के पसीने के मोती चमकते थे। ही वॉज शोइंग मी द फील्ड, वह मुझे फील्ड्स दिखा रहे थे, मेरे खेत दिखा रहे थे। एज ए फादर वुड इंट्रोड्यूस अ स्ट्रेंजर टू फैमिली मेम्बर, जैसे कि एक पिता अपने एक अजनबी से परिवार के सदस्यों का परिचय करा रहे हों। इन द मॉर्निंग, अगली सुबह। आई वॉज लीव टू लीव फॉर भुवनेश्वर, मुझे भुवनेश्वर के लिए निकलना था। आई हैड नो करेज टू मीट माई एल्डर ब्रदर, और मेरे पास मेरे बड़े भाई से मिलने का साहस नहीं था। बिफोर लीविंग फॉर द बस स्टॉप, और बस स्टॉप निकलने से पहले ही। आई हैड हैंडेड ओवर अ स्लिप ऑफ पेपर टू माई एल्डर सिस्टर इन लॉ, मैंने एक पेपर स्लिप अपनी बड़ी भाभी को सौंप दी। विच हैड द डिटेल अबाउट माई शेयर, जिसमें मेरे हिस्से का विवरण था। राइटिंग ऑन द ब्लैंक साइड ऑफ दैट स्लिप, और जो स्लिप का ब्लैंक साइड था, कोरा हिस्सा था, उस पर मैंने लिखा आई हैड आस्क्ड हर टू डिलीवर इट टू माई एल्डर ब्रदर, कि मैंने
जो मेरा हिस्सा था वो मैं अपने बड़े भाई को देने के लिए लिखा। एंड स्टिल शी स्लिप्ड आउट आवर हाउस, और चुपचाप अपने घर से बाहर निकल आया। आई हैव रिटन, मैंने लिखा, ब्रदर भाई, व्हाट शैल आई डू विद द लैंड, मैं इस जमीन का क्या करूँगा। यू आर माई लैंड, आप मेरी जमीन है। फ्रॉम वेयर, जहाँ पर आई कुड हार्वेस्ट एवरीथिंग इन लाइफ, जहाँ मैंने अपने जीवन का हर एक चीज़ क्या किया है, उपजाया है, हार्वेस्ट किया है। आई नीड नथिंग सेव यू, ठीक है ना, आई नीड नथिंग सेव यू, है ना, मुझे जो है आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए। एक्सेप्ट दिस, प्लीज कृपया इसे स्वीकार लीजिए। इफ यू डैनी, यदि आप मना कर देंगे, आई शैल नेवर शो माई फेस टू यू अगेन, तो मैं अपना चेहरा आपको कभी नहीं दिखाऊंगा। बावली। तो ये थी हमारी स्टोरी कि कैसे जो बावली है जब वापस अपने घर जाता है, जब उसका बंटवारा होता है तो देखता है कि उसके घर की सारी चल अचल संपत्तियां ढेर लग जाती हैं। 7-8 लोग आते हैं बंटवारा करने के लिए। बड़े भाई जो हैं अपनी स्टिच वॉच, जो उसकी रिस्ट वॉच है, कलाई घड़ी है, उसको भी कहाँ रख देते हैं, उस ढेर में रख देते हैं। जबकि उसे याद आता है कि उनके लिए, उसके लिए 150 रुपये जब उसे भेजने थे तो उन्होंने इसे गिरवी रख दिया था और इसे वापस किसी ने गहन से छुड़ाया नहीं था। मझले भाई ने जो कुछ भी मांगा बंटवारे में, उसके बड़े भाई ने हंसकर उन्हें दे दिया एक स्माइल के साथ में। और अगले सुबह शाम के समय वो क्या करते हैं, बड़े भाई बावली को उसके खेत दिखाने के लिए ले जाते हैं। वह वहाँ पे ऐसा फील करता है कि जैसे उन खेतों में उसके बड़े भाई के पैर, हाथ और उंगलियों के निशान हो। उस पैडी फील्ड्स पे उसके बड़े भाई के जो पसीने के मोती हैं वो चमक रहे हों। तो वह जैसे ही जब भुवनेश्वर के लिए निकलता है तो अपनी बड़ी भाभी को एक पेपर स्लिप देता है और उसमें लिखता है कि बड़े भाई, मैंने आपसे हर कुछ कमाया है, हर कुछ आपसे ही लिया है, मुझे आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए, आप इस लैंड को ले लीजिए। अगर आप नहीं लेंगे तो मैं कभी आपको अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। तो ये थी हमारी स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।